Hello दोस्तों, welcome to my channel Civil Timeline. As you have come to know by looking at the thumbnail, what's the topic of our video? What precautions should we take to make a drawing room and kitchen in our house? So, first topic is Vastu for drawing room. We know that drawing room should be very special in our house. Everyone wants to decorate his drawing room famously. मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारा ड्राइंग रूम बहुत ही सुंदर बना हुआ हो और घर की एक स्पेशल जगह होता है ड्राइंग रूम। तो इसको हम डेकोरेट करते हैं टीवी से, फर्नीचर से, सोफे से, बहुत सारी चीज़ों से। पर अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग अपना ड्राइंग रूम बना रहे हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी बातों का बस ध्यान रखना होता है और उससे हम अपने ड्राइंग रूम को वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ड्राइंग रूम होना किस दिशा में चाहिए। तो जो ड्राइंग रूम होना चाहिए वो नॉर्थ दिशा में होना चाहिए, नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में। इन दोनों दिशाओं में आप अपना ड्राइंग रूम बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज पे आते हैं कि हल्की वस्तुएं हमें अपने ड्राइंग रूम में किधर रखनी चाहिए और भारी वस्तुएं हमें अपने ड्राइंग रूम में किधर रखनी चाहिए। और हमें अपने ड्राइंग रूम में अगर वेंटिलेशन के लिए और लाइट के लिए विंडो देनी है तो वो किस दिशा में देनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैंने आगे बनाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ड्राइंग रूम के लिए वास्तु अकॉर्डिंग अगर आप बना रहे हैं तो। पहली बात कि आपको अपनी ड्राइंग रूम की किसी भी दीवार पर कोई भी ऐसी फोटो नहीं लगानी है जो सौरों दुख दर्द को प्रदर्शित करे या मार धाड़ को प्रदर्शित करे। इससे क्या होता है, घर में नेगेटिव एनर्जी आती है और जो है घर परिवार के सदस्यों में एक झगड़ा रहने लगता है, मन मुटाव रहने लगता है। तो इस तरीके की फोटो आपको सबसे पहले हटा देनी है, और या अगर आपने नहीं लगाई है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट जो आता है कि सोफा सेट और फर्नीचर आपको किस दिशा में रखना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। आपको मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ, ये वाली, इसमें ही समझ लीजिए। जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, ये एक सेकंड, साउथ वेस्ट कॉर्नर, ये आपके यहाँ पे होते हैं वास्तु पुरुष के पैर, यहाँ पे होता है सिर, ठीक है, और इधर होते हैं वास्तु पुरुष के हाथ। एक आपको एक समझाने के लिए मैंने ये बनाया है, इसको देख लीजिएगा। तो आपका जो फर्नीचर होता है वो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर में या आधे साउथ में इस हिस्से में, या वेस्ट में इधर की तरफ। आपको अगर आप भारी चीजें रखते हैं तो आप इधर रख सकते हैं। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक्वेरियम शुड बी कीप्ड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये एक्वेरियम के लिए ही मैंने बनाया हुआ था ये डायग्राम। तो एक्वेरियम जो होता है वो जल कोण पे होना चाहिए और जल कोण होता है नॉर्थ ईस्ट। तो आपका एक्वेरियम जो है अगर आप ड्राइंग रूम में रख रहे हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। टीवी शुड बी कीप्ड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपका जो टीवी है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इस वजह से होना चाहिए क्योंकि वो एक बिजली एनर्जी लेके चलता है। तो वो जो बिजली है वो एक अग्नि का रूप है। तो अग्नि कोण जो है फायर एंगल पे, मतलब आपको अपना टीवी जो है लगाना चाहिए। जो आपको अगर यहाँ पे देख पाए तो आपको इस वाले एंगल पे आपको अपना टीवी लगाना चाहिए। मेटल शोपीस शुड बी कीप्ड इन साउथ वेस्ट कॉर्नर। मेटल का आपको मैंने अभी बताया कि मेटल एक भारी वस्तु है और मेटल कोण, पितृ कोण, ये सब जो है साउथ वेस्ट में ही आपको रखने हैं। ग्लास शोकेस कुड बी फिक्स इन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन। ग्लास शोकेस जो है आपका वो नॉर्थ में या ईस्ट में किसी भी दिशा में हो सकता है। मनी प्लांट जो है वो भी आप नॉर्थ और ईस्ट में किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं जो है वायु कोण पे। ठीक है, तो वायु कोण पे क्या होता है, हमें लाइट वेट की वस्तुएं रखनी होती हैं। जैसे फ्रिज मतलब बिजली से ही है, पर फ्रिज की डायरेक्शन जो होती है वो भी यही वायु कोण की तरफ होती है। वो इस वजह से कि ठंडा करता है। तो फ्रिज के साथ अगर आप ऐसे समझें कि चीजें ठंडी करता है तो आप समझ जाएंगे कि वो वायु कोण पर ही रखा जाता है जी। जो डार्क कलर है आपके कर्टन्स का, आपको डार्क कलर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए अपने अगर ड्राइंग रूम में आप कर्टन्स लगा रहे हैं, क्योंकि वो फैमिली मेंबर्स के बीच में वो आपस में मनमुटाव आने का कारण बनता है।
वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप बात कर रहे हैं तो डियर नेक शुड बी कीप्ड इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हाँ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन पितृ कोण है, मरे हुए लोगों का, ठीक है। तो डियर नेक, चीते की खाल, है ना, तो लॉयन स्किन जो है, आपको इस तरीके की चीजें वैसे अवॉइड करनी है कि आप अपने ड्राइंग रूम में ना लगाएं, पर अगर आपको लगानी है तो आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में इन चीजों को लगा सकते हैं। जो घड़ी होती है वो किस दिशा में होनी चाहिए, वो भी आपकी नॉर्थ या ईस्ट, किसी भी दिशा में आप घड़ी लगा सकते हैं। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका एक्वेरियम आना चाहिए, जल कोण पे। अब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। टीवी बिजली से चलता है, अग्नि कोण पे आना चाहिए। साउथ के आधे पे या ईस्ट के आधे पे आप ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ इतने हिस्से तक, और यहाँ से आप इतने हिस्से तक भी ला सकते हैं। तो आपका जो टीवी है वो इस दिशा में आना चाहिए। सोफा सेट एंड फर्नीचर, सोफा सेट जो है आपका वो साउथ या वेस्ट दोनों में से किसी भी तरफ आ सकता है। जो भारी फर्नीचर है आपका, वो आपका इसमें से किसी भी दिशा में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज मनी प्लांट। आपका जो मनी प्लांट होता है वो नॉर्थ या ईस्ट, ये आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। मेटल शोपीस, मेटल शोपीस मैंने बताया ये भारी वस्तुएं होती हैं, और भारी वस्तुएं हमेशा वास्तु पुरुष के पैरों में रखी जाती हैं। तो जो मेटल शोपीस हैं वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपके आएंगे। लाइट वेट टॉयज, लाइट वेट वस्तुएं कोई भी जो है वो वायु कोण पर रखी जाएंगी, और वायु कोण होता है नॉर्थ वेस्ट। लाइट वेट टॉयज आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखने हैं। ग्लास शोकेस, ग्लास शोकेस आपको नॉर्थ या ईस्ट, इसमें से आप किसी भी दिशा में रख सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है किचन एंड डाइनिंग रूम। किचन जो है, किचन इज अ विटल पार्ट ऑफ अ हाउस। लेडीज स्पेंड मोस्ट ऑफ अर टाइम इन द किचन। द अरेंजमेंट ऑफ गैस, यूटेंसिल, वाटर टैप, कपबोर्ड डिसाइड्स द aptness of the kitchen. The direction of the chair and shape of dining table are also play an important role for appetite and digestion. तो किचन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे हाउस का। घर की लेडीज़ का सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड होता है वो किचन में ही होता है। तो किचन में हमें चूल्हे का, कपबोर्ड का, और यूटेंसिल का, वॉश बेसिन का या सिंक का, हमें कहाँ कहाँ क्या क्या उनकी पोजीशन या डायरेक्शंस में रखना चाहिए, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए कि किचन और डाइनिंग रूम में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर हम वास्तु के अनुसार अपनी किचन या डाइनिंग रूम बना रहे हैं। तो पहला, इट मैटर ए लॉट इन विच डायरेक्शन वी आर मेकिंग द किचन। हाँ, किचन जो है आपको हमेशा साउथ ईस्ट कॉर्नर पे, अग्नि कोण पर ही बनानी चाहिए, क्योंकि उस किचन में हम अधिकतर खाने को पकाते हैं। तो खाने को पकाने के लिए आपको अग्नि की ही आवश्यकता होती है। तो ये जो जितने भी फायर वर्क्स होते हैं आपके, ये सब आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर में होते हैं, ठीक है। वी ऑलवेज नीड फायर फॉर कुकिंग एंड द प्लेस वेयर द वर्क रिलेटेड टू द फायर शुड ऑलवेज बी इन द फायर एंगल, सो मेक द किचन एट साउथ ईस्ट एंगल। ये मैंने आपको बता ही दिया है। किचन प्लेटफॉर्म शुड बी एट ईस्ट साइड। आपका जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है वो हमेशा ईस्ट साइड पर ही होना चाहिए। मतलब अगर घर की लेडीज कुकिंग कर रही हैं तो उनका जो फेस होना चाहिए वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो इसलिए हमें जो प्लेटफॉर्म भी बनाना है तो वो ईस्ट साइड में ही बनाना है। सिंक शुड बी इन दी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। अब नॉर्थ ईस्ट का आपको दोबारा से याद आ गया कि ये जल कोण है, तो सिंक आपको पता चल गया एकदम से कि आपका ये किस दिशा में होना चाहिए। सिंक आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। जो पानी से भरे बर्तन हम किचन में रखते हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखने चाहिए, ठीक है। किचन वेयर कपबोर्ड शुड बी एट साउथ और वेस्ट कॉर्नर। इफ यू मेक किचन इन नॉर्थ डायरेक्शन यू कुड फेस इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। अगर आप अग्नि कोण से अलग किसी भी दिशा में बनाते हैं ना, तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से आपको जो किचन है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही बनानी चाहिए। डोंट मेक किचन इज प्रॉपर साउथ डायरेक्शन बिकॉज इट क्रिएट्स डिस्प्यूट एंड क्वेल इन द फैमिली। ये आप समझ ही गए। नेवर ईट फूड फेसिंग साउथ। हाँ, आपको कभी भी अगर आप खाना खाते हैं तो आपका फेस जो है वो साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। आपकी डाइनिंग टेबल की जो
लोकेशन होनी चाहिए वो भी इस प्रकार होनी चाहिए कि जितने भी लोग उस पर बैठे हैं की कोशिश हो कि उसका फेस साउथ की तरफ ना हो, पर साउथ की तरफ टुवर्ड साउथ जो बैठे आदमी उसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, जो टुवर्ड साउथ बैठा है, साउथ की डायरेक्शन में जो बैठा है, और वो घर का मेन सदस्य होना चाहिए जो साउथ डायरेक्शन पर बैठ रहा है डाइनिंग टेबल पर। ठीक है। वॉश बेसिन शुड बी कीप्ड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आई थिंक ये मैंने दोबारा आपको बता दिया है। फ्रिज शुड बी कीप्ड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। हाँ, आपका जो फ्रिज होता है वो आपको मैं अभी बता भी चुका था कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही आता है। डोंट अरेंज द डाइनिंग टेबल बिलो द बीम बिकॉज इट इफेक्ट बैडली ऑन योर डाइजेशन। देखिए, बीम के नीचे हमारी डाइनिंग टेबल इस वजह से नहीं आनी चाहिए क्योंकि बीम होता है एक टेंशन मेंबर, वो टेंशन के लिए हम डालते हैं। और आप अगर बीम के नीचे अपनी डाइनिंग टेबल लाते हैं तो वो आपके डाइजेशन पर फर्क तो डालेगा ही डालेगा, आपकी मानसिकता पर भी फर्क डालेगा। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि अपना जो डाइनिंग टेबल का अरेंजमेंट है, आपका जो आपने डाइनिंग टेबल डाली हुई है, वो बीम के नीचे ना आए। अब आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ जिससे आपके पॉइंट्स दोबारा से क्लियर हो जाएं। किचन प्लेटफॉर्म ईस्ट डायरेक्शन में आना चाहिए। डाइनिंग टेबल जो है उसकी देखिए, मैंने इसमें कुर्सियां जो बना रखी हैं वो इस तरीके से बनाई हैं, जो ईस्ट की तरफ बैठे हैं उनका फेस वेस्ट की तरफ, जो वेस्ट की तरफ बैठे हैं उनका फेस ईस्ट की तरफ, और साउथ की तरफ जो बैठे हैं मेन पर्सन, जो फैमिली के मेन पर्सन है जिनसे फैमिली चलती है, वो साउथ की तरफ बैठे हैं पर उनका फेस नॉर्थ की तरफ है। किचन सिंक आप देख सकते हैं मैंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जल कोण पर लगाया है। वॉश बेसिन भी डाइनिंग रूम में अगर आप लगा रहे हैं तो जल कोण पर ही, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर ही आपको लगाना है। पॉट्स फिल्ड विद वाटर, हाँ, जो पानी से भरे हुए आपके बर्तन है वो आप नॉर्थ ईस्ट दोनों, इन तीनों में से किसी भी जगह रख सकते हैं। और ये जो नॉर्थ ईस्ट और जो मैंने पार्ट जो है नॉर्थ और ईस्ट आपके लिए हैचिंग कर रखी है, इनमें आप आधे पार्ट में ही अगर आप बर्तन रखें तो ज़्यादा अच्छा है, पूरे पार्ट में ना रखें। फ्रिज मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाएगा। कपबोर्ड एक भारी चीज़ों को रखने के लिए हम बनाते हैं अधिकतर, और वो अपने आप में खुद एक भारी चीज़ होती है। कपबोर्ड जो होती है, कबर्ड बोलते हैं वैसे, और प्रोनाउंस वो लिखने में कपबोर्ड और बोलने में कबर्ड बोल जाते हैं। तो ये जो है आपकी साउथ और वेस्ट दोनों में से किसी भी दिशा में हो सकती है। सो थैंक यू फॉर गिव योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए ज़रूर लाऊं। अगर आपको ये वीडियो सच्ची में अच्छी लगी है, वैसे लगी तो होगी, तो आपको सब्सक्राइब करना है और मुझे बताना भी है कि क्या टॉपिक मैं अगली वीडियो में, जो आने वाली वीडियो है, उसमें लेकर आऊँ। और इस वीडियो की PDF आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू फॉर गिव योर टाइम अगेन, बाय बाय।